फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं, कोर्स में बात कर ले तो जितने भी यूजी लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, इवन क्लास 11 का भी बात कर ले, 6 का भी, तो उन सब स्टूडेंट्स को जो बताया जा रहा था कि इस बार जो है पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो अभी के हिसाब से जैसे जिन जिन पेपर का रिजल्ट आ गया है वो उनको उसी हिसाब से अपना काउंसलिंग डेट में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अगर हम काउंसलिंग का प्रोसीजर की बात करें, यानी किस तरीके से आपका काउंसलिंग होगा, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि आप यूजर जो मैनुअल जिस तरीके से बताया जा रहा है उसके बारे में अच्छे तरीके से बार बार उसको रीड करिए, स्टडी करिए। जब रीड कर लेंगे यानी स्टडी कर लेंगे तो फिर फाइनली एक रेजोल्यूशन पे आएंगे आप। और उसके बाद में भी आप बढ़िया से कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कैसे पार्टिसिपेट करना है वो कर सकेंगे। सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है वो ये है यूजर मैनुअल। यानी कि सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है, यानी कि सेलेक्टेड लिस्ट स्टूडेंट्स का भी, चांस मेमो को भी और नॉमिनेशन लिस्ट, इन सभी को कहीं कहीं इसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन लेकिन इनको एक स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा, मतलब सबको अलग अलग डेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो चांस मेमो वाला आएगा वो सेम उसी टाइम में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इन्हें खास साफ ये कह रहा है कि एज पर नोटिफाइड शेड्यूल फॉर कंसर्न कोर्सेज, तो वो नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये जो खास कर ये जो कह रहे हैं उनका जो लिंक है वो ये लिंक नाम मेंशन है, और http counseling.mu control exam.com करके। तो अभी तो मे भी चेक कर सकते हैं, मे भी ओपन हो जाए, वरना जल्दी वेबसाइट आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा ये एमयू के थ्रू से। दूसरा ये कि ये चीज़ है ना, आप ट्राई करेंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन पे। यानी अपना मोबाइल में भी अगर करते हैं तो मोबाइल अच्छा सा ठीक ठाक सा हो, क्योंकि कनेक्टिविटी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग टाइप का। वरना फिर मोबाइल से अगर करिए शायद अगर ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप लैपटॉप पे इसको कर सकते हैं या सिस्टम पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये भी है कि देखिए, जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो कंप्लीट करेंगे। अगर बाय द वे आपका प्रोसेस आधा अधूरा रहेगा तो मे बी आपका एडमिशन जो है वो ऐसा माना जाए कि आप इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने में। तो 6 प्रोसीजर है, यानी कि आपका एमयू में जो एडमिशन लेने का, ऑनलाइन काउंसलिंग का अगर प्रोसीजर की बात कर लें तो 6 प्रोसीजर में है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद फिर लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सारा अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, फिर चॉइस फिलिंग, यानी आपको कौन सा चॉइस, जैसे चॉइस में भी क्या होता है, चॉइस इस तरीके से समझिए, जैसे किसी ने क्लास 11 के लिए अप्लाई किया होगा तो मे बी उनको पीसीबी और पीसीएम मिलेगा, तो उसमें से कौन उनको पीसीबी लेना है या पीसीएम वो चूज़ करना होगा। इस तरीके से जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का होगा, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांच है, जैसे अलग अलग ब्रांच का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है। तो जो उनका चॉइस होगा कि हाँ भाई ऐसा मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए मार्क्स के बेस पे उसी हिसाब से, तो उनको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, तो उन्हें उस हिसाब से चूज़ करना होगा, यही है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ में ऐसा भी हो, जैसे कुछ कोर्सेज में अगर हम बात करें, अब जो बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाह रहा हो तो उन्हें कोई चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कोई 9th में एडमिशन ले रहा हो तो उन्हें कोई देखा जाए तो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो भी देखिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लिंक आएगा उस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो डालना होगा, और उसके बाद जो पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड समझ रहे हैं, जिस आईडी से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो ये है देखिए, और अगर बाई द वे आप नहीं है तो फिर देखिए ऑप्शन भी दे रहा है, रजिस्टर हेयर टू क्रिएट काउंसलिंग अकाउंट ऑफ दी, यानी कि अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद फिर आगे का क्रिएट जब करेंगे तब प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आपको जो आपका रोल नंबर है वो डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद फिर आपका तुरंत भर में जो ईमेल डाले हैं वो और मोबाइल नंबर, फिर नेक्स्ट स्टेप में ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहेगा और ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा। वेरीफाई का मतलब ये है कि ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई होगा। इस तरीके से देखिए ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर आपको वेरीफाई वाला पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोनों क्लिक करने के बाद आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको अपना पासवर्ड नया पासवर्ड अपना बनाना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड जो बनाएंगे वही आपको आने वाले टाइम तक के लिए भी याद रखना है। फिर उसके बाद ये नीचे ऑप्शन होगा तो इस पर है ना, ये क्लिक कर देगा, जिसमें क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद रजिस्टर करिएगा तो फिर आपका अकाउंट जो है फाइनली रजिस्टर हो जाएगा, मतलब अकाउंट आपका बन जाएगा। अब उसके बाद फिर इस तरीके से आगे जो नेक्स्ट जो लिस्ट है देखिए, अलग अलग डेट दिया जा रहा है, मतलब चांस मेमो का अलग कह लीजिए, सेलेक्ट उनका हिसाब से अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन हम अगर नेक्स्ट प्रोसीजर पे आए तो अब आप डायरेक्टली उसी जिस वेबसाइट से आपने रजिस्टर किया था डायरेक्ट उस पर जाकर आप लॉगिन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया है, और उसके बाद फिर लॉगिन पे चले जाएंगे। अब जैसे ही जब लॉगिन पे जाएंगे तो फिर एक इस तरीके से आपको सबसे पहले इंटरफेस दिखेगा। ये देखिए सबका अलग अलग सेपरेट। अगर फिर भी भूल जाते हैं, जैसे कोई अगर फिर भी पासवर्ड भूल जाता है तो फिर से वो फॉरगेट पासवर्ड पे जा सकता है, और जाने के बाद जैसे ही वो
फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे तो इस तरीके से मेल टाइप करके सबमिट करना है। फिर उस पर एक OTP जाएगा, OTP ना जाकर आपके पास एक लिंक जाएगा और लिंक पे फिर से वेरीफाई करेंगे, यानी फिर से एक पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आपका हो जाएगा। अगर बाय द वे आप पासवर्ड गलत डालते हैं तो ऐसे केस में, लेकिन जब अगर लॉगिन हो जाता है तो फिर इस तरीके से आपको जैसे इंटरफेस दिख रहा है सेम आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इसमें सबसे पहले पहला ऑप्शन है अपलोड का, दूसरा है काउंसलिंग का। तो अपलोड में ध्यान रखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, जैसे जो 9th के लिए है तो उनको 8 का मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो 11th के लिए उनको 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगा। जो इस तरीके से अगर हम बात करें जो UG कोर्सेज के लिए जैसे BA BSc के लिए तो उनको 10th और 12th दोनों का अपलोड करना होगा, ऑप्शन दिया जा रहा है। इस तरीके जो PG के लिए है तो उनको 10th 12th और PG का मतलब बैचलर्स का तीनों पेपर सबमिट करना होगा। इस तरीके से अगर कोई OBC कैटेगरी का है या कोई भी किसी का कैटेगरी है तो ध्यान रखें उन सबको कैटेगरी भी, जैसे अगर कोई OBC का है, ST का है तो उनको अपने कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट सबको सबमिट करना होगा। ध्यान रहे ये अपना PDF में बना लेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी मांगा जा रहा है तो जिनका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी, ध्यान रहे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है आपसे, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर वो मतलब ये देख लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट सबसे मांगा जा रहा है माइग्रेशन का मार्कशीट, मैंने रिमाइंड ही कर दिया। नो ऑब्जेक्शन अगर बाय द लीव किए हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरीके से आपका फ़ोटो जो होगा JPG और ई में होगा। एंड उसके बाद फिर देखिए अपलोड करने का जो प्रोसीजर तो आप समझ ही रहे हैं। सबसे पहले जैसे डॉक्यूमेंट अगर बाय द लैपटॉप में आप एक पहले PDF बना लेंगे कि हाँ भाई हमारा ये इनकम है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल जो है आपको लेकर जाएगा जहाँ आपने डाउनलोड करके रखा है, वहाँ से आप एक्सेस करके फिर अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं। जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको आएगा अगर कह ले ब्रांच चूज़ करने का, तो उसमें देखिए ऑप्शन दे रहा है। देखिए जैसे हम प्रोसीड पे जैसे ही जाएगा ना तो उसके बाद फिर उसके जस्ट सेकंड जो प्रोसेस हुआ वो आपको जैसे ये देखिए प्रीफरेंस का ऑप्शन आएगा। जैसे अगर कोई क्लास 11 के लिए होगा तो या तो PCB या PCM आएगा। इस तरीके जो इंजीनियरिंग का देगा तो उसको इंजीनियरिंग का लिस्ट आ जाएगा अलग अलग। जैसे जो BA का देगा तो BHT पॉलिटिकल इकोनॉमी ज्योग्राफी इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा। कोई BSc का रहेगा तो उनका भी उस तरीके से लिस्ट आ जाएगा। तो उसके बाद फिर वो कोई सेलेक्ट करेंगे सीरियल वाइज से। जैसे देखिए जिस हिसाब से इन्होंने चूज़ किया वही सब सीरियल नंबर से आ गया है। फर्स्ट का प्रीफेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आ गया है। अब उसके बाद फिर ध्यान रहे इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, अपग्रेड। देखिए इसके जस्ट नीचे जो कॉर्नर पर रहेगा अपग्रेड का, यानी आपको अपग्रेड भी कर देना है। अपग्रेड करने से क्या होगा कि हो सकता है जैसे अगर बाय द वे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तो अगर मार्क्स के हिसाब से हो सकता है आपका अपग्रेड होकर के सिविल मिल जाए या इलेक्ट्रिकल मिल जाए। तो इस तरीके से जो आपको फर्स्ट चॉइस रहेगा वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका सारा अगर काउंसलिंग का भी कंप्लीट प्रोसीजर देखें तो हमने देख लिया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्टेटस भी आपका शो करेगा। जैसे अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, सारा ओके हो जाएगा तो आपका स्टेटस अगर सबमिटेड लिख दिया तो समझिए कि आपका हो गया। उसके बाद फिर देखिए आप जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन भी आएगा मेक अ पेमेंट पे। तो मेक अ पेमेंट पे जाने के बाद फिर पेमेंट करेंगे जो उसका पेमेंट रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको वो डिटेल डालने के बाद फिर आपका जो पेमेंट रिक्वायर्ड वहाँ पे आ जाए कि हमें इतना आपको पेमेंट करना है। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा। सीट अपग्रेडेशन के भी हमने प्रोसीजर बता दिया। और अगर किन्हीं को एडमिशन कैंसिल भी कराना होगा तो उनका भी ज़्यादा आसानी वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट समझ में आ गया हो किस तरीके से होगा। और उसके बाद फिर यही कि जब डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपको एक डेट मिलेगा फिजिकल सबमिट करने का, मतलब पेपर, तो वो भी आपको डेट मिलेगा। सो आई होप JMI AMU एंड BHU वगैरह जितने भी यूनिवर्सिटी है इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर अभी जो AMU के स्टूडेंट हैं वो जरूर अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।